हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। और आई होप आप लोग जो है वो तैयारी कर रहे होंगे। चलिए तो फिर आज का जो पहला क्वेश्चन है वहां से शुरू करते हैं। ये पीडीएफ कैसे खुल गया। चलो, तो हमारा जो है आज का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग शुरू करते हैं। ठंडी कैसी लग रही है आपके वहाँ, ये बताओ अभी। ठंड कितनी हो रही है, ठंड ठीक हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। ठंडा कैसा हो रहा है, ठीक है। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। अभी देखो सैनिक स्कूल का फॉर्म आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ाई करो, ताकि आप लोग जो है कुछ अच्छा कर सको बेटा। लाइफ में अच्छा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना फिर धक्के खाओगे लाइफ में, है ना। चलो, तो पहला ही क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5/2 एंड 1/5। 5/2 और 1/5 की वैल्यू आपको निकालने के लिए बोल रहा है, तो दोनों को आपने ऐड करना है। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 25 + 2/10 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 27/10, या फिर आप बोल सकते हो 2.7 या फिर 27/10। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। समझ आया ना, सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोलता है इफ अ कार ट्रेवल्स एट 60 km/h, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 3.5 आवर्स। तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है आप सभी को, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड आपको पता है 60 km/h और 3.5, ये ऐसे कैसे आएगा। पॉइंट हटेगा नीचे, 10 आ जाएगा। जीरो से जीरो चला गया, 6 5 = 30, 6 3 = 18 और 210 किलोमीटर। तो आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है, जो कि है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। समझ आया। What is the next number in the sequence 2 6 12 and 20। तो ये जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या आएगा अगले इस सीक्वेंस में। तो देखो 2 और 6, 2 6 2 है, फिर 6 है, फिर 12 है एंड देन फिर 20 है। अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे +4 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपका +6 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपका +8 का डिफरेंस है, और अगला जो होगा वो होगा +10 का डिफरेंस, यानी 30 जो है वो इसका सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी, 30 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द इट्स विड्थ। तो आपको पता है पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है नहीं बच्चा मेरा, ठीक है। देखो पेरीमीटर कितना दिया है मेरा प्यारा बच्चा, 30 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे लेंथ कितना दिया हुआ है मेरा प्यारा बच्चा, 8 दिया हुआ है, और ब्रेथ हमें मालूम नहीं, तो ब्रेथ को तो ऐसे ही रखो। 2 यहाँ आके डिवाइड में चला जाएगा, 30 ÷ 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 8 प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 8 प्लस ब्रेथ। तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ इज इक्वल टू 15 - 8, तो आंसर आ जाएगा 7। तो ब्रेथ कितना हो गया बेटा, 7 इसका सही आंसर है। ब्रेथ इज 7 सेंटीमीटर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इफ अ क्यूब हैज अ वॉल्यूम ऑफ 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ। तो वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है बेटा, 64 दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो ए क्यूब कितना हो गया, 64 हो गया, तो ए कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64, 64 का क्यूब रूट जो कि होता है 4, तो ए जो है वो आ जाएगा आपका 4। तो 4 यूनिट्स इसका सही और बिल्कुल सटीक आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, 4 यूनिट्स जो है वो सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ, यही है ना, इससे पहले तो नहीं, पांचवा वाला हो गया। देखो छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लास इज 3:2। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है बेटा वो 3:2 दे रखा है। इफ देयर आर 24 गर्ल्स, देखो 24 गर्ल्स है ना, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करा है, 12 से मल्टीप्लाई करा है। अब आपसे पूछ रहा है बॉयज कितने होंगे, तो 3 को भी किससे करोगे, 12 से, तो आंसर आ जाएगा 36। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तरीका मैंने आपको क्लास में भी समझाया था, चाहे आपने मेरी लाइव क्लास देखी है, चाहे आपने मेरी ऑनलाइन क्लास देखी है, दोनों जगह मैंने आपको ये चीज समझा रखी है, ठीक है। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू 4, x अगर 4 है तो आपसे पूछ रहा है x² प्लस x की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो x 4 है, तो यहाँ पे x की जगह आ जाएगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है बेटा, 16 + 4 20, तो 20 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी, 20 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एट्थ क्वेश्चन में। अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%। एक शॉपकीपर बेटा 10% का
डिस्काउंट देता है ऑन एन आइटम दैट कॉस्ट 450, जो कि जिसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 450 है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट। तो आपको पता है बेटा सेलिंग प्राइस जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इनटू मार्केट प्राइस, या फिर आप बोल सकते हो यहां पे मार्क प्राइस जो भी होगी जितने का भी सामान होगा। तो 100 में से बेटा 10 गया तो कितना हो जाएगा, 100 में से 10 गया तो 90 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा बेटा आपका 100 और ये आ जाएगा 450। जीरो से जीरो चला गया, जीरो से जीरो चला गया, दो जीरो से दो जीरो कट गए, न पंचे 45, न चुको 36 और 4 कितना आ जाएगा 60। तो 6 क्या हो गया, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36 और 4 405 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 405 इज द करेक्ट आंसर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नाइन्थ क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। नाइन्थ क्वेश्चन बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ 6 पेन, 6 पेन है आपके पास, उनकी कॉस्ट 72 रुपीज है, वाइल द कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल इज 18, और 3 पेंसिल की जो कॉस्ट है वो है 18 रुपए। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल, एक पेन और एक पेंसिल कितने की है। देखो बेटा 6 पेन कितने की है, 6 पेन है बेटा 72 रुपीज की। तो अब आप मुझे बताओ एक पेन कितने की होगी, तो एक पेन होगी 72 डिवाइडेड बाय 6, 6 कम 6, 6 क्या 7 1 6 दूना 12, 12 रुपए की एक पेन होगी। ठीक है, 3 पेंसिल, 3 पेंसिल जो है वो कितने की है, 3 पेंसिल है बेटा 18 रुपए की। अब आपसे पूछा एक पेंसिल कितने की होगी, तो एक पेंसिल होगी 18 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आ जाएगा 6 रुपीज की। तो 12 रुपए और 6 रुपए जो है वो इसका सही और सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर का वैल्यू क्या है। देखो बेटा एक्चुअली क्या होता है, जब आपका बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, तो पावर जो है यहां पे ऐड हो जाएगी, तो 4 की पावर 4 जो है वो इसका आंसर होता है। देखो मैं आपको एक रूल बताता हूं, रूल क्या है, अगर आपको ये देखा a की पावर m इंटू a की पावर n, मतलब दो सेम बेस वाले नंबर्स दिख रहे हैं और उनकी अलग अलग पावर दिख रही है, तो एक बेस के ऊपर दोनों पावर्स को क्या कर दो, ऐड कर दो, बस ये करना होता है। ठीक है, तो यहां पे 4 जो है था दोनों में था, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 की पावर 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द x इफ x बाय 4 इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, तो आपने x की वैल्यू निकालनी है। अगर x बाय 4 किसके बराबर है बेटा, 5/6 के बराबर है। ठीक है, अब यहां पे देखो 4 उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 4 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ जाएगा 3 2 6, 2 2 4, तो आंसर आ जाएगा बेटा 10/3। तो इसका सही आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर डी 10/3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को, आप लोगों को समझ आ रही है ना मेरी बात कि कैसे आप लोगों ने ये क्वेश्चन को करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा इजी। चलो चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम्म चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था आपका 11th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन पे चलते, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द नंबर्स। तो इस सेट ऑफ द नंबर्स का मीडियन क्या होगा। मीडियन मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप इसको अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, देन उसके बाद क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, देन उसके बाद क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 के बाद 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, फिर 14 है, नहीं 12 है पहले, फिर 14 है, और फिर उसके बाद 16 है। अच्छा एक 10 छूट गया बीच में, तो 9 से पहले जो है यहाँ पे 10 भी आएगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, 7 टर्म्स है। मीडियन का मतलब क्या होता है, बीचों बीच। ठीक है, तो इनके बीचों बीच क्या आएगा बेटा, 10 12 14 और 16। अगर आप बीचों बीच का कैलकुलेट करें तो देखो इस साइड 3 है ना, और इस साइड 3 है कि नहीं, तो ये जो 10 है ये बीचों बीच है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी 10। 10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब आ जाओ 13 क्वेश्चन पे। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 57, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर। 3 इंटीजर्स का सम बेटा 57 है, तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर ले लेते, पहला वाला x ले लेते, दूसरा वाला 1 ज्यादा होगा उससे, तीसरा वाला 2 ज्यादा होगा उससे। ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x + x + 1 + x + 2, और तीनों का क्या है, सम, सम जो है वो कितना है, 57 है, तो 2 और 1 3, और ये आ जाएगा x x 3x आ जाएगा, 3x + 3 57 हो गया, तो 3 यहां जाके कितना हो जाएगा, 3 में से 7 गया, 54 हो गया, तो 3x 54 हो गया, तो x कितना आ जाएगा, 54 डिवाइडेड बाय 3, 3 कम 3, 3 के 4 5, 3 8 24, तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 18 जो है वो स्मॉलेस्ट इंटीजर होने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ग्रेटर देन 50? सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 50 से बड़ा है। तो आपको पता है 51 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 53 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि 53 एक प्राइम नंबर है और सबसे छोटा है 50 से बड़े वाले की जब बात करते हैं नंबर्स की उनमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6 एंड 10 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस। तो आपसे बोल रहा है कि ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर होगा मेरा प्यारा बच्चा जो 4, 6 और 10 से जाएगा और सबसे छोटा रिमाइंडर जो है वो 2 लीव करेगा। तो सबसे पहले 4, 6 और 10 का आप एलसीएम निकाल लो, तो ये हो जाएगा 2 2 4, 2 3 6, 2 5 10, है कि नहीं। फिर ये 2 तो ऐसे आ जाएगा 1, 3 ऐसे आ जाएगा, 5 ऐसे आ जाएगा, फिर 3 1 1, फिर 5 ऐसे आ जाएगा, 5 1 1 1, 5 3 15, 15 2 30, 30 2 60। तो जो सबसे छोटा नंबर होगा वो होगा 60। समझ आया नहीं आया? 60 सबसे छोटा नंबर होगा। अब बोल रहा है रिमाइंडर 2 बचाना है, तो इसमें जो एक्स्ट्रा रिमाइंडर है वो आप हमेशा ऐड करते हो, तो आंसर आ जाएगा 62। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट? इनमें से कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है? अगर आप यहां पे देखोगे तो सबके आगे जो है आपका क्या है, 7 है। 7 जो है वो न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में जब सेम सेम होता है तो जो डिनोमिनेटर में सबसे छोटा होता है एक्चुअल में वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है। तो इसका जो बाय डिफॉल्ट ये आंसर है। मेरे ख्याल से इसमें कुछ मिसप्रिंट है, बट जो सबसे छोटा होगा वो आप देख लो, आपके पास जो ऑप्शंस है उसमें जो सबसे जिसका सबसे छोटा डिनोमिनेटर है वही एक्चुअली सबसे बड़ा होगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा इसमें स्मॉलेस्ट पूछा है तो इसमें सब 7/13 जो है 7/17 सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में सबसे छोटा है। ठीक है, एक बार अपने एंड पे देखना आप लोग, ठीक है, कि कहीं ऑप्शंस में तो कुछ गड़बड़ नहीं है। देखो 2599 इन रोमन नंबर्स, इसको कैसे लिखेंगे? तो देखो 2000 को लिखते हैं बेटा डबल एम, और 500 को लिखते हैं सी डी, नहीं डी लिखते हैं 500 को सिर्फ। ठीक है, डी आ गया, और 99 तो 99 हो गया, तो 90 को लिखेंगे एक्स सी और आई एक्स। तो ये इसका आंसर है। तो एम एम डी एक्स सी आई एक्स जो है वो इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है बेटा इसका सही आंसर होने वाला है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोलते हैं 2x और 3y जो है वो 4:5 है। तो आपसे पूछा है x और y का रेशियो निकालो। तो देखो बेटा 2x/3y जो है वो किसके बराबर है, 4/5 के बराबर है। अब देखो x और y यहीं पे चिपके रह जाएंगे, बाकी सब उधर जाएंगे, तो ये 4, ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 2 4, तो आंसर आ जाएगा बेटा 6/5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6/5। ऑप्शन नंबर ए 6/5 जो है वो इसका सही और सटीक आंसर है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में, हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 2.5 मीटर्स? ठीक है, कितने मिलीमीटर्स होंगे 2.5 मीटर्स में? ठीक है, 1 मीटर में जो है आपके 100, देखो देखो मैं आपको बताता हूं, किंग हेनरी डाइड बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। ठीक है, ये जो मिल्क है बेटा ये है मिलीमीटर, क्या है, मिलीमीटर। ठीक है, और किंग हेनरी डाइड बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क ये है बेस यूनिट, तो बेस यूनिट क्या है, मीटर है। तो ये देखो यहां से यहां 10, यहां से यहां 10, यहां से यहां 10, तो 1 मीटर में जो होता है वो होता है 1000 मिलीमीटर। ठीक है, तो 2.5 मीटर में कितने होंगे, तो 2.5 इंटू 1000। ठीक है, पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा, 0 से 0 चला गया, तो 2500 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सटीक और सही आंसर है। ठीक है, चलो अब आते हैं 20th क्वेश्चन में। इन अ सर्वे, कोई एक सर्वे हुआ बेटा, इन अ सर्वे 25% ऑफ द स्टूडेंट प्रिफर टी। ठीक है, 25% को जो है वो टी पसंद आई। टी कितने लोगों को पसंद आई, 25% लोगों को। 40% प्रिफर कॉफी, कॉफी कितने लोगों को पसंद आई, 40%। रेस्ट नीदर, और रेस्ट जो बाकी बचे हुए उनको ना तो कॉफी पसंद आई ना तो टी पसंद आई। तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको कॉफी और टी दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं आया? तो देखो 65% तो ऐसे लोग हैं जिनको टी और कॉफी दोनों पसंद आई। ठीक है, तो बचे कौन लोग, तो आप बोलोगे सर माइनस कर दो, 5 में से 10 गया, 10 में 9, 6 में से 9 गया, 35% ऐसे लोग होंगे जिनको ना तो टी पसंद आई और ना ही क्या आई, कॉफी पसंद आई। चलो 21st क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। बेटा आपसे क्या बोल रहा है, आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, 2/3 हो गया, 3/4 हो गया, 5/6 हो गया और 4/5 हो गया, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपने क्या करना है, एक जीरो पुट अप करना है, इनके पीछे एक एक जीरो लगा दो।
जीरो, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसके पीछे एक एक जीरो लगाया तो ये आ जाएगा 5 8 जा 48 आएगा कि नहीं आएगा, यहां पे आ जाएगा 6 की टेबल में 6 8 जा 48, ठीक है। 6 8 जा 48 आ रहा है, लेकिन यहां देखो 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है 6 8 जा 48, या फिर आप बोल सकते हो 6 8 जा 48, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, इस वाले केस में रिमाइंडर 2 आ रहा है। 4 की टेबल में 30, 4 7 जा 28, 4 8 जा 30, 4 7 जा 28 होता है, यहां पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 2। अब देखो 3 की टेबल में 3 6 जा 18, अब देखो सबसे इसमें सबसे छोटा ये वाला है 2/3 है, ठीक है। फिर उससे बड़ा 3/4 है। अब देखो इन दोनों में से कौन सा वाला बड़ा होगा, दोनों 8 8 है, तो आपको हमेशा याद रखना है जिसका रिमाइंडर छोटा होगा वो छोटा होगा और जिसका रिमाइंडर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। ऑप्शन नंबर बी बेटा इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये वाला हो गया ना, हाँ। चलो, इन इफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीजेस फ्रॉम 5000, तो कितना बढ़ गया, देखो कितना बढ़ गया, तो आप बोलोगे सर 500 बढ़ गया, और कितने में से ओरिजिनली कितना था 5000 था, ठीक है। 5000 था इंटू 100 आ जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो आ जाएगा, जीरो से जीरो आ जाएगा, 5 की टेबल में ये 10% आ जाएगा, तो 10% जो है वो इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 10% इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन ऑफ 5 नंबर इज 15, ठीक है। 5 नंबर्स का जो मीन है वो 15 है। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, अगर एक एक्सक्लूड कर देते हैं तो मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर 12 हो जाता है। तो सबसे पहले तो सम निकालो, सम किसका निकालो 5 नंबर्स का, ठीक है। सम 5 नंबर्स का निकालो तो एवरेज इंटू टोटल होगा, एवरेज कितना है 15 है और टोटल कितने 5 है, तो 15 पंचे 75 होगा, ठीक है। और अब सम एक कम हो गया तो यानी 4 ही नंबर बचे बेटा, और अब क्या हो गया एवरेज इंटू टोटल हो जाएगा, तो एवरेज कितना है मेरा बच्चा, तो आप बोलोगे सर 12 है एवरेज और टोटल अभी 4 ही नंबर बचे, तो ये 48 हो गया। अब देखो 75 से 48 क्यों गिर गया, क्योंकि एक जो नंबर था वो क्या था, आपका हट गया था, जो कि है वो नंबर कौन सा होगा 27, यही आपसे पूछ रहा है और कुछ भी नहीं पूछ रहा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 15, ठीक है। 5 नंबर्स का जो मीन है बेटा वो 15 है। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, अगर मैं वहां से एक नंबर हटा दूं तो द मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स इज 12। अच्छा ये हो गया 23rd के बाद 24th क्वेश्चन क्या बोल, एक्सप्रेस 1.75 एज द फ्रैक्शन, तो इसको आपने फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है, और ये आ जाएगा 1.75, पॉइंट हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, 2 डिजिट से पहले पॉइंट है तो 2 ही जीरो आ जाएंगे, ठीक है। 25 फोर्जा जाता है ये, और ये देखो एक ही ऑप्शन है जिसके अपॉन में 4 है, नहीं तो आप इसको भी कर सकते हो, 7 जो है वो आपका 175 जाता है 25 की टेबल में, 5 से भी काट सकते हो, छोटा छोटा अगर आपको काटना है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन आइटम इज 80 रुपीज एंड इट इज रिड्यूस बाय 25%, व्हाट इज द सेल प्राइस, मतलब एक प्राइस था 80 रुपए का, अब इसको रिड्यूस कर दिया 25%, मतलब 25% कम कर दिया। अब आप निकालो वो 25% होगा कितना, पहले तो 80 का, तो 25% जीरो से जीरो चला गया, 5 5 जा 25, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, तो 25% होता है बेटा 10, तो आपने क्या करना है 80 में से 10 हटा देना है, तो आंसर आ जाएगा 70, तो ऑप्शन नंबर डी 70 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26th क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 14.2, इफ वन नंबर इज रिमूव्ड द एवरेज बिकम 14, ठीक है। 5 नंबर्स का जो एवरेज है, तो एवरेज की जगह पे यहां जाएगा सम, सम कितने नंबर्स का बेटा 5 नंबर्स का, वो होता है एवरेज इंटू टोटल, ठीक है। तो 5 इंटू 14.2, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 को 20 और 1 21, 5 कम 5 और 2 7, तो 71, हाँ ठीक है 71 हो गया। अब निकालो सम, इफ वन नंबर इज रिमूव, तो अभी 4 ही नंबर्स बचे, तो एवरेज इंटू टोटल हो जाएगा, तो एवरेज कितना हो जाएगा बेटा, तो एवरेज आ जाएगा आपका 14 इंटू टोटल कितना है 4, है ना, एक नंबर रिमूव कर दिया 56, तो 71 माइनस 56, तो 6 में से 11 गया 5 और 7 नहीं बल्कि 6, 5 में से 6 गया 1, तो आंसर आ जाएगा 15, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15 इसका आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, पहले 20 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, ठीक है। मतलब फर्स्ट 20 नंबर्स का जो नेचुरल नंबर्स है उनका सम क्या कितना होगा, देखो अब आप एक एक करके निकालोगे यहाँ पे तो आपकी तो वाट ही लग जाएगी कि एक एक करके पहले निकाल रहे 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अभी ऐसे नहीं करना आपको डायरेक्ट, मैंने आपको क्लास में भी एक फॉर्मूला बताया था कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये आप लिखो, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए, इसका जो फॉर्मूला है बेटा वो क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। अब यहाँ पे एन की जगह पे क्या आएगा 20, और यहाँ आ जाएगा 20 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, टू की टेबल में 20 10 बार चला गया तो 10 इंटू 21, तो आंसर क्या आ जाएगा 210, है ना। अभी 20 नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते अपन लोग, इतना टाइम नहीं है अपन के पास, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 24, तो आपको पता है 9 की टेबल में 24 आता नहीं है, ठीक है। 28 का 29, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप हैज एग्जैक्टली 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड 4 राइट एंगल्स, 4 इक्वल साइड्स हैं और 4 राइट एंगल्स हैं, तो आपको पता है वो स्क्वायर ही है, ठीक है। चलो देखो, इसके अलावा देखो आपका और कुछ भी हो सकता है क्या, रोम्बस रूम्बस तो है नहीं इसमें, है क्या रोम्बस, अबे क्या है, हाँ रोम्बस है नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। आपने एक ट्राइंगल का बेटा एरिया फाइंड आउट करना है आपने, ठीक है, और विथ बेस 6 सेंटीमीटर, जिसका बेस कितना है 6 सेंटीमीटर, इसका बेस बता रहा है, और हाइट कितना बता रहा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला आप सभी को पता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, हाफ 6 इंटू 8 हो जाएगा, 2 3 जा 6 24, इसका आंसर आ जाएगा। बस क्या ही था इसमें, बहुत ही आसान सा सवाल था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार एट अ स्पीड ऑफ 10.5 किलोमीटर आफ्टर 2 घंटा, ठीक है, 2 घंटे के बाद क्या होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी बताया था, स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। तो 10.5 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2 पंचे 10, 21 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 32nd क्वेश्चन, कन्वर्ट एम डी सी एल एक्स, ये जो है इसको कन्वर्ट करना है बेटा हिंदू अरेबिक नंबर में। एम का मतलब होता है 1000, डी का मतलब होता है 500, सी का मतलब होता है 100, एल का मतलब होता है 50, एक्स का मतलब होता है 10, और आई वी आई का मतलब होता है 6, ठीक है। समझ आए, तो इसको करोगे 15616, यह आ जाएगा 561656, इसका आंसर आ जाएगा 5 और 1 6, एम जो है वो 1000 है, डी जो है वो 500 है, सी जो है वो 100 है, एल जो है वो 50 है, एक्स वी आई। मुझे लग रहा है इसमें जो ऑप्शंस है ये गड़बड़ है, ठीक है, इसको मैं चेक करता हूँ और ठीक करा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो ऑप्शंस गड़बड़ है, इसका 1656 आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। एक और बार देख लेते हैं हम फिर भी, ठीक है। और आपके आपके उसमें मैं ठीक ही करवा दूंगा, ठीक है, ठीक है। क्या एम का मतलब होता है 1000, डी का मतलब होता है 500, और सी का मतलब होता है 100, एल का मतलब 50 60 66, ठीक है, 50 60 66, ठीक है। तो ये 1656 ही आएगा, नहीं 1666, अच्छा है तो सही, 1666 ये है इसका आंसर। अब 50 और 10 60 होता है ना, सही है, ओके ओके। चलो मुझे लगा गड़बड़ है, बट था नहीं, ठीक है। बोल रहा है अभी देखो इवेल्युएट करना है, टू का क्यूब क्या होता है आप सभी को पता है, 2 का क्यूब 8 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 8 9 जा 72, इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 33 के बाद 34th क्वेश्चन पे आते हैं। 4 की पावर 464 है, तो 8 का क्या रिलेशन है, 4 का क्यूब 64 होता है, 8 का 216 होता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऐड 9999, इसको आपने ऐड करना है, मैंने आपको क्या बताया था बेटा, जब भी ऐड करते हो तो पॉइंट के नीचे बस पॉइंट लिखा करो, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। 4 9 है, फिर 2.80 है, देन आपका 0.20 है, 8999, 3 बार 9 है, और फिर उसके बाद है 999, 999 है ना, फिर 0.00, तो ए जीरो आएगा, 0 8 और 2 10 आ गया, 8 2 10, 10 और 1 20, 20 का जीरो, कैरी 2 9 9 9 18 29 27 और 2 29,
ठीक है। 9 9 9 18 29 27 28 29, 9 9 9 18 29 27 और 29, ठीक है। 9 9 9 18, 18 और 2 20, और फिर उसके बाद कैरी 2, 9 और 2 11, तो 10990 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बेटा इसका सही आंसर है। ये जो है आपका 41 के बराबर है, तो आपसे पूछा है इनका वैल्यू, आपसे पूछा है। तो देखो ये है 16.81 है बेटा, पॉइंट हटेगा नीचे आ जाएगा 100, है ना, प्लस 0.1681 है, और यहाँ पे पॉइंट हटेगा नीचे आ जाएगा 1 2 1 2, ठीक है, 4 आ जाएंगे। 100 में से एक 10 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1681। आपको पता है, अभी अभी बताया 41 का स्क्वायर है ना, और यहाँ पे आपका 41 अपॉन 2 जीरो आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4.1 प्लस 0.41, तो ये हो जाएगा 4.1, 0.41, तो ये हो जाएगा जी 4.51। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 36 के बाद आ जाओ 37 क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 130। टाइम आपने निकालना है, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, स्पीड आपको दिया हुआ है 130 डिवाइडेड बाय 65, आपको पता है ये इसका ठीक दुगना है, तो 2 आवर्स जो है वो इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, 27 के बाद 28th क्वेश्चन, सॉरी 38th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 38th क्वेश्चन बेटा आपको बोलता है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 40। तो सभी प्राइम नंबर्स का एवरेज निकालना है 20 और 40 के बीच में। तो 20 के बाद आप अगला प्राइम नंबर जो होता है वो 23 होगा, फिर 24 25 26 27 28 29 होगा, 29 के बाद 30 31 31 होगा, 32 33 33 34 35 36 37 होगा, 38 39 40, ठीक है। तो इनका एवरेज निकालना है, 7 और 1 8, 8 7 और 3 10, 10 और 1 18, 18 ये हो गया, 2 2 4 1 5 5 3 8, 8 और 3 11, तो 118 हो गया बेटा। 118 को आपने किससे डिवाइड करना है, 1 2 3 4, तो 4 2 जा 8, 8 क्या 9 10 11, 4 की टेबल में ये आ जाएगा 4 6 4 नाम 36, 29 पॉइंट समथिंग आ रहा है। एक और बार देख लेते हैं, 20 और 40 के बीच में पूछा ना, 20 के बाद 21 22 23 आएगा, 24 25 26 27 28 29 आ गया, ठीक है। फिर 30 31 आ गया, देन उसके बाद 32 33 34 35 36 37 38 39, हाँ ठीक है। तो ये तो 9 1 10 10 और अच्छा 9 और 1 10 7 और 3, ये 110 है यार, है ना। 0 कैरी 1 आ गया, 3 3 6 6 2 8 8 2 10, हाँ 110 है, डिवाइडेड बाय 4, तो 4 2 जा 8, 8 के बाद 9 10 11, 4 7 जा 28 28 29 30, ये यार मेरा तो देख लेते एक बार अपने एंड पे कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हो गया। क्या क्या दिया हुआ है, 23 में मैंने ऐड करा 29, देन ऐड करा 31, देन ऐड करा 37, 120 आ रहा है इसको ऐड करके, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो गया, तो ये आ गया 120 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आ जाएगा 30, 4 3 जा 30 इसका। एडिंग में गड़बड़ हो गया, 3 कम 3 3 6 6 2 8 8 2 10, यहाँ पे कैरी 2 आएगी ना, ठीक है ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन वन कैंडिडेट गॉट 46% ऑफ द टोटल वोट्स, इफ ही गॉट इतने वोट्स, तो टोटल देखो 46% ऑफ टोटल वोट्स मिले हैं, ठीक है। कितना किसके बराबर है, 2300 के बराबर है, ये 23 का डबल हो गया, ये 50 का डबल हो गया, तो टोटल वोट्स कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे बेटा 2300 इंटू 50 अपॉन 23, तो आंसर आ जाएगा 1000, तो ये आ जाएगा 50,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 40th क्वेश्चन, रमेश लेंट रुपीज इतना इतना टू हर फ्रेंड्स एट अ रेट ऑफ 6 होल 1/4 फॉर मंथ, आपको बोला अमाउंट, तो ऐसा ही आपने निकालना है, ऐसा ही होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। प्रिंसिपल की जगह पे आएगा 22800, रेट की जगह पे आ जाएगा 6 को 24 1 25, 25/4 आ गया, है ना, और यहाँ इंटू 100 आ जाएगा, और यहाँ 4 मंथ की जगह पे आ जाएगा 4/12, तो ये हो जाएगा 4 1 4 4 3 12, 4 की टेबल में देखो 0000 को कैंसिल आउट कर दिया, 4 पंचे 20 4 7 28, तो 57 इंटू 25 अपॉन 3, तो यह आ जाएगा 3 1 जा 3 3 का 4 5 3 9 जा 27, तो 19 पंचे 95, 19 दूना 38 39 40 41 42 43 40 45 46 47, तो 475 जो है इसका सही आंसर है, ₹475। अच्छा अमाउंट पूछ रहा है ना, अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 22800 में आपने क्या करना है, 475 को ऐड कर देना है, 23275 आ रहा है इसका आंसर,
4 मंथ है ना, 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, और 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। वह एक और बार कर लेते हैं, मुझे लग रहा है शायद हमने ना गड़बड़ कर दिया हो, तो एक और बार कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही आपने निकालना है ना 22800 में, ठीक है, 6 को 24 एक 25, 25/4 के हिसाब से इंटू 4/12 से इंटू 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 की टेबल में 4 चला गया, 25 चक्को 100 चला गया, 4 पंचे 20, 4 सत्ता 28, है ना, 4 पंचे 20, 4 सत्ता 28, 00 आ गया। 12 की टेबल में ये कितने जा जाएगा, 4 3 जा, ये भी 3 से जा रहा, 3 कम 3, 3 से 3 हम 27, 1900। 4 की टेबल में ये 25 बार चला जाएगा, तो 19 पंचे 95, 19 दूना 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 और एक 47, 475 ही आ रहा। अगर मैं इसको ऐड करूंगा, मुझे लग रहा है इसमें या तो ऑप्शंस दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है, या तो शायद हो सकता है ये ऑप्शंस गड़बड़ हो, शायद लास्ट ऑप्शन क्या है मुझे ये नहीं पता, डी वाला, ठीक है। तो मैं इसका वैसे तो लास्ट ऑप्शंस अगर ठीक है तो ये देख लेना, ठीक है। मेरे को लग रहा है लास्ट ऑप्शन 7 5 ये मेरे ख्याल से डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कार कवर्स 360 मीटर इन अ मिनट, किलोमीटर पर आवर में। देखो 360 मीटर इन अ मिनट है, तो अभी देखो सबसे पहले मीटर के साथ या तो सेकंड्स निकालो, सेकंड्स में कितना हो जाएगा, 6 6 36, 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, है ना। अब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18 ऊपर आएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5 की टेबल में 5 दूना 10, 5 15, 16 17 18, 5 6 30, 21.6 किलोमीटर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन 350 मीटर लॉन्ग बेटा क्रॉस करता है पोल को इन 14 सेकंड्स, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द पोल टू क्रॉस सेम पोल इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 10 मीटर से। तो पहले आप स्पीड निकालो, स्पीड क्या है, पहले है 350 डिवाइडेड बाय 14, है ना, इतनी स्पीड थी। तो अभी देखो ये आ जाएगा 7 2 जा 7 5 जा, और ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड थी। अब स्पीड बढ़ चुकी है, स्पीड 25 प्लस 10 हो जाएगा, 35 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। तो अब 350 डिवाइडेड बाय 35, तो कितना टाइम लेगा, 10 सेकंड्स जो है वो टाइम लेगा, ठीक है। चलो 42 के बाद अब आते हैं 43rd क्वेश्चन पे। 43rd क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 43rd बोल रहा है रेशियो ऑफ ट्राइंगल्स आर इन 1:2:3। आपसे पूछा लार्जेस्ट एंगल क्या होगा, तो ये हो जाएगा x 2x 3x, तो 3 2 5 और 1 6, 6x बेटा 180 के बराबर हो गया, तो x किसके बराबर होगा, x होगा 30 के बराबर, तो ये हो जाएगा 30 60 और 90, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है 43rd के बाद 44th क्वेश्चन क्या है, 44th है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट एंड अनदर रेक्टेंगुलर प्लॉट आर इन रेशियो 5:7 इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट, साइड दे रखी बेटा स्क्वायर प्लॉट की 55 है, तो एरिया जो होता है वो 4 × 55 हो जाएगा। तो आपसे पूछा एरिया इसका क्या होगा, तो एरिया देखो 5 से इसको डिवाइड करोगे, 4 × 55 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 44 है इसका एरिया है, इसको 44 से मल्टीप्लाई करा हुआ है कि नहीं, तो अभी ये आंसर है। तो 7 को भी 44 से कर दो, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 2 308 आ रहा है इसका तो। अच्छा साइड इंटू साइड होता है ना, ओहो देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो आपको बोल रहा है सबसे पहले आपको ये बोल रहा है कि यहाँ से बड़े वाले से एरिया निकालो, तो एरिया कितना हो जाएगा बेटा 55 × 55 हो जाएगा। अब 5x जो है वो किसके बराबर है, 55 × 55 के बराबर है, क्योंकि एरिया 5x है, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा 11 × 55 हो जाएगा। अब 7x कितना हो जाएगा, तो 11 × 55 × 7, तो ये हो जाएगा 7 पंचे 35, 11 को 55 से करूंगा, 11 पंचे 55, 11 पंचे 55 और 5 कितना हो जाएगा 110, नहीं 55 और 5 होता है 60, ठीक है, इंटू 7, तो 7 पंचे 35, 7 छक 42, तो 4225 इसका 4235 जो है वो इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ अ रूम इज 140 एंड द एरिया ऑफ इट्स फ्लोर इज दिस, फाइंड द हाइट। देखो हाइट जो होगा वो होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, और यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम से को लेंथ इनटू ब्रेथ से, लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया ही होता है, तो 140 डिवाइडेड बाय 35, तो 7 5 जा 35, ये 5 7 जा 35, 7 की टेबल में 20 बार, तो 4 मीटर इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 45th के बाद 46 50 डिग्री सेल्सियस को, ये मैंने आपको कल भी बताया था, पिछले पेपर में भी बताया था, तो मैं चाहता हूं ये खुद आंसर करो फ़ारेनहाइट वाला, ठीक है। फॉर्मूला पता ही है आपको, 2/3 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द नंबर, तो दोनों नंबर्स के बीच में रेशियो निकालना है। 2/3 ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा 1/5 ऑफ y, ठीक है। अब x यहां रहेगा, y इधर आ जाएगा, तो 1/5 और ये 2/3 उधर जाके रेसिप्रोकल में जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/15 इसका
आंसर आ जाएगा 3 से 3 चला गया ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? अच्छा क्या कर दिया, ये 2/3 था तो ये 3/2 होगा ना, तो 3:10 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है चलो 48th क्वेश्चन 12.5%। देखो 12.5% को अगर आप करोगे सॉल्व तो ये आ जाएगा 125/100, एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ेगा पॉइंट का, ठीक है, इंटू 64 प्लस 10% ऑफ 120 जो कि 12 0000 ये जाएगा 25 पंचे 100, 25 चक्को 100, 5 की टेबल में ये 8 टाइम्स चला जाएगा, 8 8 जा 64, तो 8 + 12 आंसर क्या आ जाएगा 8 प्लस 10% ऑफ 120 20 आ रहा है ये तो, अडा 64, ये आ जाएगा 25 25 125 25, इसका तो 20 ही आ रहा है। ठीक है चलो मैं चेक करता हूँ अपने एंड पे एक बार ही ना, अडा 64 और 10%, हाँ उतना ही आएगा। 10% ऑफ 120 तो 12 ही होगा, 12 + 8 20 होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस। ठीक है, सीपी जो है वो मैंने आपको बताया था ना, ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या रखना है, सीपी ऑफ 12 आर्टिकल किसके बराबर है, एसपी ऑफ 8 आर्टिकल्स के बराबर है। तो सीपी अपॉन एसपी कितना हो जाएगा, 8/12 हो जाएगा। तो 4 2 = 8, 4 3 = 12, 2/3। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है ऑलवेज ऑन सीपी, तो कितने का हो गया 50, है ना, 50% का प्रॉफिट हो गया। चलो नेक्स्ट और द लास्ट क्वेश्चन, द इनकम ऑफ 3 ब्रदर्स आर इन दिस रेशियो। तीनों का देखो, एक x हो जाएगा, एक 2x हो जाएगा, एक 3x हो जाएगा, और इन तीनों का जो एवरेज है, एवरेज 3 से डिवाइड हो जाएगा, 42000 के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द ब्रदर विथ हाईएस्ट इनकम, हाईएस्ट 3 2 5 और 1 6, 6x/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 4200, ये आ जाएगा 2x, तो 2x हो गया 42, तो x कितना हो जाएगा 2100, है ना, 2 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो 42 का आधा 21 होता है। अब हाईएस्ट वाले का कितना है, इंटू 3, तो 3000, 3 कम 3 3 9 तो 6300 जो है वो इसका सही आंसर आएगा, मतलब एक जीरो और आएगा। ठीक है, तो 63,000 इसका करेक्ट आंसर है, एक जीरो यहाँ मिसिंग हो गया ना, 42,000 था क्योंकि। ठीक है चलो, तो आई होप आपको ये पेपर समझ में आया होगा। इसी के साथ मैंने आपका पूरा का पूरा पेपर डिस्कस कर लिया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।